जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, आने वाले 4 फरवरी से आपकी SSC GD की परीक्षा आरंभ होने को है और आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा गति देने के लिए साथियों हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रत्येक दिन अभी SSC GD के प्रीवियस ईयर्स के हिंदी और मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों को लगातार प्राप्त हो रहे हैं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग SSC GD के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स के हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्नों को आज प्राप्त करेंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप इन चीज़ों का भी एनालिसिस करेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी अब तक किस तरीके से आगे बढ़ पाई है। तो दोस्तों चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की कौन कौन सी क्वेश्चन महत्वपूर्ण इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों आज जो सबसे पहला प्रश्न है यह है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। साथियों, आपको पर्यायवाची शब्द अर्थात सिमिलर वर्ड फाइंड करना है और यहां पर आपको शब्द दिया गया है सेना। तो सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा दोस्तों? सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? दल होगा। क्यों दल होगा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सेना मतलब ये सैनिकों का एक समूह होता है, समूह मतलब दल होता है, ठीक है। तो सैनिकों के समूह को ही हम लोग सेना कहते हैं और इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये कौन सा है? दल है। बाकी अगर हम 3 विकल्पों के ऊपर चर्चा करें तो सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, ललित का अर्थ होता है सुंदर या आकर्षक, जबकि मंद का अर्थ होता है धीमा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 3 विकल्प जो है आपके आंसर के रूप में नहीं माने जाएंगे, लेकिन ऑप्शन 4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव का सही विवरण है। साथियों, तद्भव मतलब संस्कृत भाषा का कोई शब्द और उसी शब्द से निकाला गया एक और शब्द जिससे कि शब्द का मीनिंग में कोई बदलाव ना आए, शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन देखने को ना मिले। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है? नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई अंगरक्षक रखे हैं। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस आप समझ गए। नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई अंगरक्षक रखे हैं। अंगरक्षक आप इसको इंग्लिश में बॉडीगार्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अंगरक्षक के तद्भव का सही विवरणी कौन सा होगा, विवरण कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा? रक्षक। जी हाँ, ऑप्शन 4 रक्षक। अब आप पढ़कर देख सकते हैं, नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई रक्षक रखे हैं या कई अंगरक्षक रखे हैं। तो रक्षक या अंगरक्षक का काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। तो इस तरीके से आपका सही आंसर जो है विकल्प संख्या 4 है। दोस्तों अब अगर ऊपर के 3 विकल्पों पे हम लोग चर्चा करें तो अगम का अर्थ क्या होता है? अगम का अर्थ होता है दुर्गम, यानी जहां आसानी से ना पहुंचा जा सके, दुर्गम। इसके अतिरिक्त दोस्तों अहेर का अर्थ क्या होता है? तो अहेर का अर्थ होता है रात्रि या रात। जी हाँ, रात्रि या रात। और अगुआ का अर्थ क्या होता है? लीड करने वाला, किसी चीज का नेतृत्व करने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से नेतृत्व करता हो गया अगुआ। तो आपका जो सही आंसर आ रहा है वो विकल्प संख्या 4 से आ रहा है, मतलब रक्षक इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इसी प्रकार अब अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प आपको ढूंढना है यहाँ पे। और सेंटेंस क्या दिया गया, वाक्य आपको दिया गया है, सीमा ने रोहिणी से कहा कि खाली स्थान के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। साथियों यहाँ पर रिक्त स्थान आपको दिख रहा होगा और रिक्त स्थान में आपको दिए गए 4 विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा वाले शब्द का चयन करके वहां पर इसको भरना है। अब दोस्तों सीमा ने रोहिणी से कहा कि बचपन के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो बचपन यहाँ पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सूट कर रहा है। साथियों इंसानियत के नाते हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। और इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा आ गया? इंसानियत आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है, उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। अब साथियों हथियार वो कैसे चलाया? हथियार उसने दूर से फेंक कर चलाया। याद रखेंगे यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है? हथियार उसने दूर से फेंक कर चलाया। तो दोस्तों अब जो ये हथियार होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है शस्त्र और एक होता है अस्त्र। जी हाँ, शस्त्र और अस्त्र ऐसे हथियार के 2 प्रारूप है, 2 प्रकार है। अब जो अस्त्र होता है दोस्तों इसे फेंक कर चलाया जाता है। अस्त्र को क्या करते हैं? फेंक कर चलाया जाता है, जबकि शस्त्र को फेंक कर नहीं चलाया जाता, हाथ में पकड़कर उसे प्रयोग किया जाता है। और इस तरीके से इसमें उसने दूर से फेंक कर ही क्या कहेंगे हम लोग? अस्त्र चलाया, ठीक है। जैसे आपने दोस्तों आग्नेयास्त्र वर्ड सुना होगा, आग्नेयास्त्र।
तो आग्नेयास्त्र कैसे बना है? अग्नि जोड़ अस्त्र का ये कह सकते हैं मिश्रण है, और इस तरीके से आग्नेयास्त्र में कौन सा वर्ड आ रहा है? अस्त्र आ रहा है। तो आग्नेयास्त्र को हम लोग अस्त्र की श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ये कौन सा आएगा? ऑप्शन 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। दोस्तों यहाँ पर आपको विलोम शब्द का पता करना है, और वाक्य क्या कहता है? जो कुछ वे जानते हैं उसे दूर तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही कृपण है। अब दोस्तों कोष्ठक में अर्थात ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया? कृपण। और कृपण का अर्थ क्या होता है? कृपण का अर्थ होता है कंजूस। क्या होता है दोस्तों? कृपण का अर्थ होता है कंजूस। अब अगर हम देखें तो आपको चूंकि विलोम शब्द का पता करना है, तो कंजूस कृपण का कभी भी विलोम शब्द नहीं हो सकता, यह इसका पर्यायवाची शब्द है, तो यह आपका आंसर नहीं है। अगला है उदार। तो उदार देखते हैं हो सकता है क्या, तो जरा इस पर विचार करें हम लोग। अब दोस्तों जो व्यक्ति कंजूस होता है वो व्यक्ति दानी प्रवृत्ति का नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो व्यक्ति दानी प्रवृत्ति का होता है वो व्यक्ति क्या होता है? उदार होता है। उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति ही दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो ऐसे में इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा ये उदार आएगा, मतलब विकल्प 2 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब साथियों कर्मठ और कठोर क्या होता है? तो कर्मठ मतलब यदि आप किसी कार्य को करने के लिए बिल्कुल दृढ़ है, किसी काम को आप बिल्कुल मन लगा कर करते हैं, तो ऐसे में आप कर्मठ की संज्ञा दे सकते हैं यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त कठोर, तो कठोर और क्या होता है? नम्र होता है या विनम्र होता है। तो ऐसे में दोस्तों या नरम हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो कठोर है ये भी कहीं से भी कृपण का या फिर कंजूस का पर्यायवाची विलोम शब्द नहीं हो सकता। आपका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 है, उदार आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। साथियों मुहावरा आपको दिया गया है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। साथियों एसएससी जीडी की परीक्षा में मुहावरा नहीं पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुहावरा आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो मैं आप लोगों को यह जरूर सजेस्ट करूंगा कि मुहावरे आप ज्यादा से ज्यादा याद करके परीक्षा में जाइए, ताकि जब कभी भी ऐसे आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाला मुहावरा आए, इसका अर्थ पूछा जाए तो आप ऐसे मुहावरों का अर्थ आसानी से दे सके। तो दोस्तों कभी भी आसमान से गिरे और खजूर पे अटके ऐसी बातें हम लोग कब बोलते हैं? जब कभी किसी एक परेशानी से छुटकारा मिलता है और वैसे ही नए परेशानी में हम फंस जाते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तो साथियों यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पे हम देखते हैं कि ऑप्शन दूसरा में कह रहा है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना, अर्थात ऑप्शन 2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस मुहावरे का सही अर्थ दे रहा है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है इस पर विचार करते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। वर्तनी का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग होता है, ठीक है ना। आपको स्पेलिंग यहाँ पे जो गलत है उसका पता करना है। वाक्य क्या है? मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगा, मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है, लेकिन यहाँ पर किसी ना किसी एक शब्द की वर्तनी अर्थात उसकी स्पेलिंग को गलत कर दिया गया है और आपको गलत वर्तनी का ही यहाँ पे चुनाव करना है। अब आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, बिल्कुल आंखें बंद करके इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन तीसरा, जी हाँ, कल्याण। और कल्याण का स्पेलिंग दोस्तों क्या होता है? कल्याण का स्पेलिंग हम इस प्रकार से करते हैं, अना लगता है ना कि न लगता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा विकल्प तीसरा होगा, कल्याण आपका ये करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको एक बार फिर से विलोम शब्द ज्ञात करना है। क्या दिया गया है? जल मार्ग। जी हाँ, जल मार्ग। जल मार्ग मतलब जैसे समुद्री रास्ते को हम जल मार्ग बोलेंगे, नदी पार करके इस पार से उस पार जा रहे हैं तो नदी का जो रास्ता हो गया वो जल मार्ग हो गया। लेकिन अगर आप नदी पार नहीं कर रहे हैं, आप समुद्र पार नहीं कर रहे हैं, आप जमीन के रास्ते से जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? थल मार्ग कहेंगे, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों तो एक होता है जल और इसका अपोजिट क्या होता है? थल। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें जलमार्ग का विलोम शब्द फाइंड करना है। अब हम विचार करते हैं दिए गए विकल्पों के ऊपर में। तो साथियों पहला विकल्प ही आप देख सकते हैं, थल मार्ग लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर यहीं से आ रहा है। सुमार्ग क्या होता है? सुमार्ग का मतलब होता है अच्छा मार्ग। क्या होता है? अच्छा मार्ग। और सुमार्ग का अपोजिट क्या होता है? कुमार्ग, यानी कि गलत रास्ता, बुरा मार्ग, बुरा रास्ता, ठीक है। और गुलमर्ग क्या है दोस्तों? तो आप सबको जरूर पता होगा गुलमर्ग क्या है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, एक पर्यटन स्थल है, एक वहां पे जगह का नाम है जिसका नाम क्या है? गुलमर्ग है। तो खैर ये तो बिल्कुल भी आपका आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल हास्यास्पद ऑप्शन यहां पर दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है, जल मार्ग का विलोम शब्द थल मार्ग होगा। आगे बढ़े दोस्तों और अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश का पहचान कीजिए जिसमें मात्राओं से संबंधित त्रुटि है। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई पुष्टि नहीं है, माफ करेंगे, कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। अब दोस्तों यहां पर सेंटेंस आपको दिया गया है, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों से लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। अब साथियों यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपकी गलती कहां पर है। तो सबसे पहले तो हमारी ओर से जो त्रुटि है हम पहले उसको सुधारेंगे। हमारी ओर से त्रुटि तो एक ही है, स्रोत की स्पेलिंग सबसे पहले हम सुधार लें। तो स्रोत का स्पेलिंग ये होगा जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। तो यहां से स्रोत पहले सुधारिए। हमारी मानवीय भूल है, हमने इसे सुधार लिया। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता तो आप इसे कैसे सुधारते, अब यहां हम लोग विचार करते हैं। दोस्तों सेंटेंस को पढ़िए, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आपकी निगाहें इस वक्त बोर्ड पे होनी चाहिए, स्क्रीन पे होनी चाहिए। आप अच्छे से देखेंगे। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना। तो बना के जगह हम क्या बोलेंगे, एक आदर्श छात्र बने जो दूसरों से लिए नहीं बल्कि जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। तो ये वाला स्रोत पे मत ध्यान दीजिएगा, ये हमारी गलती थी, ये क्वेश्चन की गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप क्वेश्चन का सही विकल्प हम तलाशेंगे तो यहां पे आपको पता चल गया होगा वास्तविक गलती कहां पर है। तो वास्तविक गलती विकल्प संख्या 3 में है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बने, आदर्श छात्र बने जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। और इस तरीके से विकल्प संख्या 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहां पर देखिए क्या लिखता है, उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आप किसी भी लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, आप जो भी शब्द का प्रयोग कर रहे हो, जिस किसी भी शब्दों को आप बोलचाल की भाषा में ला रहे हो, दोस्तों आप उसका उच्चारण सही रखेंगे, आप उसका प्रोनाउंसिएशन सही रखेंगे। जैसे मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन, बहुत लोग क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। उसी तरीके से उच्चारण नहीं होगा, क्या होगा, उच्चारण होगा। क्या होगा, उच्चारण होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं अगर विकल्प पे विचार करें तो उच्चारण केवल और केवल ऑप्शन 1 में ही दिखाई पड़ रहा है हमें। और यहां से अगर हम इसे जरा पढ़कर देखें तो हमें पता चल जाएगा यह हमारा सही उत्तर है भी या नहीं है। दोस्तों उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है। जी हां बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। यहां पे आप निश्चिंत होकर आंसर कर सकते हैं। उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब यहां फिर से आपको क्या पता करना है, पर्यायवाची शब्द का पता करना है। और पतिहीन होते ही उसे घर से निकाल दिया गया। दोस्तों यहां पर कोष्ठक में अर्थात ब्रैकेट में क्या वर्ड दिया गया है, पतिहीन। पतिहीन मतलब बिना पति के, ठीक है ना। कहने का मतलब कि ऐसी कोई भी स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों उसे पतिहीन कह सकते हैं। लेकिन अगर उसका हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो उसे हम विधवा भी बोलते हैं। दोस्तों यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प 3, विधवा होते ही उसे घर से निकाल दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। आगे दोस्तों अगर बाकी के 3 ऑप्शन पे विचार करें हम लोग तो खग का मतलब क्या होता है, यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। खग का मतलब क्या होता है, पक्षी। जैसे खग जाने खग की ही भाषा, ठीक है, यानी पक्षी पक्षियों की भाषा समझते हैं, पक्षी पक्षियों की भाषा जानते हैं। तो खग जाने खग की ही भाषा, खग का मतलब क्या हो गया, पक्षी। आजाद तो आप सभी को समझ रहे हैं, आजाद का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, ठीक है, क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और ब्रह्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रह्मा आप सभी को पता होगा, ब्रह्मा जो है ये कौन है, ये एक हिंदुओं के धर्म में एक बहुत ही बड़े देवता के रूप में हम लोग जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना। तो त्रिदेवों में से एक देव कौन है, ब्रह्मा भी है। और इस तरीके से आपका सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। मित्रों अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है। अब दोस्तों सेंटेंस क्या कह रहा है जरा गौर से देखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उम्मीद करते हैं कि वह फेल कर जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि मैं फेल कर जाऊंगा, हम उम्मीद करते हैं कि हम फेल कर जाएंगे, ऐसा हम लोग बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसा है ना कि याद रखेंगे हमेशा एक चीज को, जिस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल इसको मन में बिठा कर रखिएगा। उम्मीद हमेशा अच्छी चीजों की जाती है।
जी हाँ, याद रखेंगे, उम्मीद हमेशा अच्छी चीजों की जाती है। और यहां पर सेंटेंस क्या लिखता है, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो दोस्तों, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया, फेल हो जाना। तो उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। जी हाँ, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का संदेह है, आशंका है, उसको लगता है कि वह फेल कर जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर अनुत्तीर्ण, जो कि क्या है, एक बैड एडजेक्टिव के रूप में यहां पर आ रहा है। दोस्तों, हम यहां पर क्या करेंगे, अच्छी चीजों के लिए आशा की जाती है और अनुत्तीर्ण होना चूंकि अच्छी बातें नहीं है, तो हम यहां पर आशा की जगह आशंका का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों क्या है ना, मैं आपको एक बार बताऊं, एक सेंटेंस आप मेरी ओर से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मुझे भय है कि वह पास कर जाएगा। दोस्तों, पास कर जाएगा तो फिर किस बात का भय, यहां पास होना अच्छी चीज है, जबकि भय एक बुरी चीज को दर्शा रहा है। हम यहां पर बोल सकते हैं मुझे उम्मीद है कि वह पास कर जाएगा, जबकि मुझे भय है कि वह फेल कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रयोग में लाते हैं। चलिए, तो फिलहाल आपकी इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, विकल्प संख्या 4 है। आगे बढ़े दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा कौन सा, युग युगांतर से। जी हाँ, युग युगांतर से, 12 वर्षों का एक युग होता है और युग युगांतर से कहा गया है, इसका मतलब साफ है प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से। इसमें ऐसा कुछ भी संदेह नहीं होना चाहिए, प्राचीन काल से आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। ऐसे दादी के काल से बोलने से भी लगता है कि हाँ, दादी लोग प्राचीन जमाने में थे, दादी के काल से। लेकिन दोस्तों, अब दादी के काल से की बात हम नहीं कर सकते, बहुतों की दादी अभी भी है, और ऐसे में दादी जब वर्तमान में है तो दादी के काल से का कोई अर्थ यहां पर नहीं रह जाता। दोस्तों, यहां पे आपका जो सर्वश्रेष्ठ आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, विकल्प 1 आएगा, प्राचीन काल से। आगे बढ़े दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है। अब दोस्तों, रेखांकित क्या किया गया है, निष्फल वर्ड को किया गया है। ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है, मतलब एक ऐसा काम जिसका फल आपको प्राप्त होना ही होना है। मतलब यदि आप मेहनत करेंगे तो आप एसएससी जीडी क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। आपके द्वारा किया गया मेहनत निष्फल जाएगा, यानी कि आपके द्वारा किया गया मेहनत का परिणाम आएगा ही आएगा। और इस तरीके से अगर निष्फल का हमें सार्थक शब्द ज्ञात करना हो तो निष्फल का सार्थक शब्द क्या होगा, अमोघ, जिससे चूका नहीं जा सकता। यानी कि आपकी मेहनत एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी चूक नहीं सकता। यह बिल्कुल एक अमोघ अस्त्र है आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा को लेकर। तो साथियों, यहां पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, विकल्प 3 है, जिसे हम लोग आंसर के रूप में जानेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जी हाँ, अभी गलती वाला पार्ट फिर से आपको ढूंढना है। और चाहे तुम अब कुछ भी कहो पर मेरे को यह काम नहीं करना। अब मेरे को, तेरे को, ऐसे शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल में लोग कर देते हैं, लेकिन अगर इसे हम लोग हिंदी के व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो साथियों, यह जो लैंग्वेज है या जो प्रयोग है, यह हम लोग गलत तरीके से इसे प्रयोग में लाते हैं। मेरे को के बदले आप मुझे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तेरे को के बदले आप तुम्हें या तुझे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे तुम अब कुछ भी कहो पर मेरे को की जगह आप एक बार मुझे बोलकर देख लीजिए, आप मुझे बोलकर देख लीजिए। चाहे तुम अब कुछ भी कहो पर मुझे यह काम नहीं करना। तो अब यहां पर हमारा जो त्रुटि आ गया, ठीक है, कौन सा आ गया, मेरे को की जगह हमको क्या बोलना पड़ेगा मित्रों, हमें बोलना पड़ेगा मुझे। तो आपका जो सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। साथियों, यहां पर कोष्ठक में दिया गया है शुभ, और आपको इसका पर्यायवाची शब्द का पता करना है। वाक्य पहले हम लोग पढ़ेंगे और वाक्य क्या कहता है, वाक्य कहता है शुभ काम करने में देरी कैसी। जी हाँ, शुभ काम करने में देरी कैसी। और शुभ को साथियों हम लोग अन्य शब्दों में मंगल भी कहते हैं। तो मंगल काम करने में देरी कैसी, मंगल कार्य करने में विलंब कैसा। और इस तरीके से आपका जो सही उत्तर है ये कौन सा है, मंगल, ऑप्शन 4। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। अब रेखांकित शब्द यहां पे क्या है, करना जरूरी है। ठीक है, अब देखेंगे खेती का आधुनिकीकरण करना जरूरी है। दोस्तों, थोड़ा सा समझते हैं इसको हम लोग, बहुत टेक्निकल वर्ड यहां पे आ रहा है
क्या दिया है? आधुनिकीकरण। क्या है? आधुनिकीकरण। जब कभी भी आप किसी भी चीज को आधुनिकता से जोड़ते हैं तो उसका हम आधुनिकीकरण कर देते हैं, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं? आधुनिकीकरण कर देते हैं। और इस तरीके से दोस्तों हम यहां पर देख सकते हैं, जब आपने आधुनिकीकरण में किसी चीज को आधुनिक बनाने का काम ऑलरेडी कर दिया है, तो यहां करना वर्ड जो है इसका प्रयोग यहां पर किस रूप में आ रहा है? बिल्कुल गैर जरूरी तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप सीधे सीधे करना वर्ड को हटाकर एक बार पढ़ेंगे और अब देखते हैं खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है, हमको यह बोलना चाहिए, ना कि खेती का आधुनिकीकरण करना जरूरी है। तो करना वर्ड यहां पर सुपरफ्लुअस है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आपका जो सही आंसर आएगा एक बार आप मैच करा लेंगे, खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। आप देखिए खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है। तो विकल्प संख्या 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। और फिर से आपको देख सकते हैं दोस्तों, सेंटेंस क्या दिया गया? मेरे पड़ोसी बड़े ही दुर्जन व्यक्ति है। आपको फाइंड क्या करना है? विलोम शब्द का पता लगाना है। साथियों, दुर्जन का मतलब क्या होता है? बुरे लोग, ठीक है, दुर्जन का मतलब क्या होता है? बुरे लोग। और सज्जन का मतलब क्या होता है? अच्छे लोग। तो दुर्जन का विलोम शब्द सज्जन होता है और सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन होता है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा सज्जन, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से आपको विलोम शब्द का ही पता लगाना है और शब्द आपको दिया गया है विद्वान। जी हाँ, कौन सा शब्द है? विद्वान। और विद्वान हम किसे बोलते हैं? जिसके पास बहुत ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, ऐसे लोगों को हम लोग बुद्धिमान कहते हैं, विद्वान कहते हैं। और जिनके पास ज्ञान नहीं होता, जिनके पास बुद्धि का अभाव होता है, ऐसे लोगों को हम लोग मूर्ख बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मूर्ख बोलते हैं। तो यहां पर विद्वान का ऑपोजिट वर्ड अर्थात विलोम वर्ड क्या आ जाएगा? मूर्ख आ जाएगा। आपका आंसर मूर्ख होगा, ठीक है। बाकी अगर हम लोग अब आगे बढ़े तो अगले सेंटेंस को देखेंगे और इसके बाद इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। तो साथियों, अगला जो क्वेश्चन है यह आज का अंतिम प्रश्न भी है। और प्रश्न क्या है थोड़ा देखते हैं। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों, तुम्हारा खाली स्थान कल आ जाएगा। अब तुम्हारा खाली स्थान कल आ जाएगा, हम लोग ये क्वेश्चन को बनाने से पहले देशज और विदेशज शब्दों को समझेंगे। दोस्तों, देशज और विदेशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द का अर्थ है जो वर्ड हमारे देश में पहले से मौजूद है। और विदेशज शब्द क्या है दोस्तों? जिसे हम लोगों ने किसी दूसरे भाषा से आयातित किया है। ऐसे शब्द जो हमारे देश में कभी बने नहीं, हमारे देश से प्रयोग में नहीं लाए गए, लेकिन इसे अब क्या किया गया? अब इसे हमारे देश में बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। धीरे धीरे लोग इसके हिंदी को भूल जा रहे हैं और दूसरे देशों की भाषाओं को लोग जान रहे हैं। जैसे अगर हम देखें यहां पर, तुम्हारा ऑर्डर कल आ जाएगा। यदि आप किसी भी शॉपिंग साइट से आप क्या करते हैं? आप किसी चीज को आप ऑर्डर करते हैं। देखिए मेरे मुंह से ऑर्डर वर्ड ही आ रहा है, आदेश वर्ड आ नहीं रहा है। आप क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं, कोई सामान आप मंगा रहे हैं। मान लीजिए आपको एक पेन ही मंगवाना है और इस पेन की कीमत 500 रुपये। आपने किसी भी शॉपिंग साइट से क्या किया? इसको ऑर्डर किया। क्या किया आपने? ऑर्डर किया। तो दोस्तों, इसे ही कहा गया तुम्हारा ऑर्डर कल आ जाएगा। योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड टुमारो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ऑर्डर कल आ जाएगा। तो ऑर्डर यहां हम इंग्लिश में जरूर लिख रहे हैं, इसीलिए लिखना जरूरी है क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये इंग्लिश का वर्ड है। कौन से भाषा का वर्ड है? इंग्लिश का वर्ड है, विदेशी भाषा है ये, लेकिन इसे हिंदी में भी प्रयोग में ले आया गया। तो अब ये विदेशज भाषा के रूप में हमारे देश में चल रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑर्डर होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस को जानने का कार्य किया और इस बात को समझने की कोशिश की कि किस तरीके के प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षाओं में आगे पूछे जाने वाले हैं। साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जितने भी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे लोगों के पास में शेयर करने का आप कार्य जरूर कीजिए ताकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे वीडियोज का फायदा
फायदा उठा सके, लाभ उठा सके और वो भी परीक्षा अच्छे तरीके से दे सके। साथियों, आने वाले 4 तारीख से जो आपकी परीक्षा होनी है, बिल्कुल मन लगाकर मनोयोग पूर्वक अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। इस बार के एसएससी जीडी की परीक्षा को हर हाल में आपको क्रैक करना है और बिल्कुल सकारात्मक एनर्जी बनाते हुए परीक्षा में बैठिए, एग्जाम दीजिए और निस्संदेह आप आने वाले दिनों में, मुझे पूर्ण यकीन है, आप जिस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे, आपका यह परीक्षा इस बार जरूर निकलने वाला है। आप एसएससी जीडी की एक सीट अपने नाम के लिए फाइनल जरूर करने वाले हैं। साथियों, आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों।